कि जो हमारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सी ट्रांसपोर्टेशन में हैं क्या, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इंसोटर्म्स होता है। इंसोटर्म्स क्या होता है? इंसोटर्म्स अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म्स रूल्स विच हम कॉन्फिडेंटली द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेड टर्म्स, और हम इसको डिफाइन करते हैं द ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ द सेलर एंड बायर्स। इंटर टर्म्स में होता है आपके बहुत सारे होते हैं 12 या 13, बट सम ऑफ देम आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मिंग द सी कैरेज। ये करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम जब ये सब काम करना शुरू करते हैं बायर सी का, तो ये हमसे पॉप क्वेश्चनीज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनीज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट होते हैं। BSM का अलग है, AET का अलग है, ट्रांसफ़र क्वेश्चंस अलग हैं। ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कुछ टर्म्स। फ्री कैरियर, इसको हम क्या कहते हैं? FCA। क्या कहते हैं? FCA। ये आपका होता है फ्री कैरियर। उसके बाद होता है FAS। FAS होता है फ्री अलॉन्गसाइड शिप, नेम पोर्ट ऑफ लोडिंग या नेम डिस्चार्जिंग, कोई मसला नहीं है। फिर होता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। क्या होता है आपका? FOB कहते हैं। उसके बाद एक होता है आपका CFR। CFR आपका उधर भी चल रहा होता है, जो आपका US की बुक्स वगैरह होते हैं, CFR के कोर्स वगैरह। मगर हमारे पास जो CFR होता है वो ये होता है कि कॉस्ट एंड फ्रेट, इसको आप CFR कहते हैं। CIFI, CIF को बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस, और CPI कैरेज पेड, CPT कहते हैं। FOB, अच्छा ठीक है, फ्री बोर्ड बर्थ। अच्छा, अब मैं एक में 4-5 चीज़ें ये थी कि हमारी सबसे पहले जब आप टॉप के क्वेश्चनीज करेंगे तो इसमें आपसे बहुत सी चीज़ें जब मांगते हैं, STS की फुल डिटेल्स मांगते हैं कि STS का कितना किसका एक्सपीरियंस है। देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये सब ट्रांसफ़र का तरीका है कि पार्टीज इन्वॉल्व इन STS सी ट्रांसपोर्टेशन। आपकी जब चेकलिस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो उनको एरियाज़ वगैरह का बताना ज़रूरी है कि आपको अपना STS ऑपरेशन कहाँ कराना है, STS की ट्रांसफ़र गाइड वगैरह, और आपके जहाज़ क्या कैपेबल है, क्या कॉम्पिटेंट लोग हैं जहाज़ पे, क्या कैपेबल है कि आपका जहाज़ STS दूसरे जहाज़ के साथ कर सके या ना कर सके। क्या आपके पास जो है STS कंपनी, मोरिंग मास्टर, STS पोजीशन, आपके पास STS की इक्विपमेंट तक एग्जिस्टेंस, समझ गए ना? ये सब चीज़ें हैं या नहीं है? अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपका STS सही नहीं हो सकता है। दिन और रात के STS, उसके भी कानून होते हैं। फर्स्ट करें टैंकर पैसिफिक है, वो बोलती है कि भाई हम रात को बड़े जहाज़ का STS नहीं करेंगे। तो फिर ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन और चार्टर पार्टी में पहले से डिफाइन होता है कि ये होगा या नहीं होगा। आप समझे मेरी बात? उसके अलावा क्या होता है, देखिए, मेन बेनिफिट ऑफ बायर व्हेन बाइज ऑफ FOB बेसिस। FOB मैंने बोला फ्री ऑन बोर्ड। अब होता क्या है, देखिए, द सेलर मस्ट बियर ऑल कॉस्ट। सेलर देख लें, द सेलर मस्ट बियर ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क must until the good have passed the ship's rail in the loading port. Suppose UK, Liverpool, Australia की कोई पोर्ट है, he must obtain a BL and any other necessary documents under and send them to the buyer. समझ गए ना मेरी बात? इसमें आपको पूरी डिटेल्स पता हो कि किसी ने शिप किया, उसको शिपर कहते हैं। किसी का कंसाइनमेंट है, जैसे मेरा कंसाइनमेंट है, मैं कंसाइनी हूँ तो मुझे कंसाइनमेंट नंबर इशू होगा। ये सब चीज़ें हमें पता हो, समझ गए ना मेरी बात? फिर मैं आपको इसमें पॉप पावर बताऊँगा। ओशन टैंक प्लस का जो आपका TOC है वो अलग है, इसकी OCI में के क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है ना? सबके अपने अपने हैं, ऑर्गेनाइजर, STS वगैरह ये सब डिस्कस होता है। अच्छा, अब आ रहे थे FOB पे। FOB में क्या है कि FOB में जो बेनिफिट्स हैं, नाउ FOB आपको बताया मैंने, शिपर बाय, ये he can also tell the goods once he had received the documents which he should soon after loading. The goods may therefore be sold while on the voyage. आप मेरी बात समझ गए ना? ये FOB का है। अच्छा, अब आ जाते हैं LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। कैमरा ऊपर करें अपना, कैमरा आप ऊपर कर लें। लेटर ऑफ क्रेडिट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अंडरस्टैंडिंग इशूड, अंडरटेकिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से एक अंडरटेकिंग इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर इंपोर्टर to the seller exporter to buy for goods and or services provide that the seller present documents which comply fully with the terms and conditions of the letter of credit. देखिए, ये सब चीज़ें मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 चीज़ें आपको पता होंगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ब्रोकर, कभी कभी इसके अंदर आपका ब्रोकर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ब्रोकर कभी कभी इन्वॉल्व होता है तो आपका काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि ब्रोकर का काम यही होता है। हाँ, ये है कि इसमें आपके थोड़े बहुत पैसों का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी ब्रोकर के तौर पे एक इंट्रोड्यूस हो जाती है। देखिए, हाउ डज अ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेटिव, क्योंकि इसमें आपको एक LOC का भी डिस्कस होगा। LOC होता है द सेलर एंड बायर एग्री इन देयर सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट पेमेंट्स विल बी मेड यूजिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है सब, मेरी बात समझे?
लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसमें सेलर और बायर का बहुत डिस्कस है, ठीक है सब। आप अपना करें लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर सेलर और बायर को ये अपने क्रेडिट्स या असाइनमेंट से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता होगा तो बाद में बहुत डिस्प्यूट होता है और बड़ी फाइटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेटर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि पहले से हर चीज़ को समझ लेना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप की शिपमेंट्स होती हैं, ऐसे नहीं होगा काम। 10 तरह की आपको शिपमेंट मिलेंगी, LCL शिपमेंट मिलेगी और FCL शिपमेंट मिलेगी। देखें LCL शिपमेंट जो होती है वो पहली शिपमेंट कहलाती है लेस देन कंटेनर लोड एंड एक होती है फुल कंटेनर लोड, ठीक है सब। ये 2 तरह की शिपमेंट्स होती हैं। जब आपके साथ ये सब तरह के बिल ऑफ लेडिंग्स बनते हैं तो आपको इन बेसिक शिपमेंट्स का भी पता होना चाहिए। नाउ कैमरा मत चला, आपको मना किया, आपका कैमरा हिलता है तो मेरे को मुश्किल होता है। देखिए अब आ जाए, या कंक्लूजन होता क्या है, द डिफरेंट कंक्लूजन यूजुअली एट अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपॉजिट द फ्रेट फॉरवर्ड ऑफरिंग द सर्विसेज। समझ गए ना मेरी बात। अच्छा, अब आ जाए इंडिविजुअल पे। द इंडिविजुअल शिपमेंट ऑफ गुड्स इन द LCL यूनिट are deconsolidated and dispersed to their various receivers और consignee। अब मैंने आपको बताया कि LCL and FCL, LCL में आपका लेस देन कंटेनर लोड आएगा और FCL में फुल कंटेनर लोड आएगा। जैसे आपको पता होगा 20 TU, ठीक है ना, इसी तरह से 40 TU। आपको दोनों टाइप के कंटेनर्स का पता होना चाहिए और दोनों से आपको ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ कैन कार्गो इंश्योरेंस बी अरेंज बाय ए शिपर। देखिए शिपर जो है वो चार्टर्स भी हो सकता है, ठीक है, शिपर कुछ भी हो सकता है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। थ्रू द ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का भी आ गया ना। 1 or more इंश्योरेंस कंपनीज और अंडरराइटर्स एंड और 1 or more underwriters at Lloyd alternatively he could arrange insurance थ्रू अ फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग कंपनी। समझ गए ना मेरी बात, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ये हम थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे, पहले आपको थोड़ा समझा दूँ। फ्रेट फॉरवर्डर आ फर्म, देखिए फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, आ फर्म स्पेशलाइजिंग इन द रिपोर्ट इन द एक्सपर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स बाई सी, रेल और रोड बिहाफ ऑन द मर्चेंट्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ETC। तो ये फ्रेट फॉरवर्ड, इसमें रोड का भी जिक्र हो गया। इसका मतलब है कि एज पर कैपेटोज लॉस इंटरनल आपकी शिपिंग जो है, जो कि आपकी कोस्ट पे हो रही है, एक इंटरनल फर्स्ट कर इंडिया की कोस्ट है, एक जगह से दूसरी जगह, या फर्स्ट कर लें आप दे लें कुछ और कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया की एक जगह से दूसरी जगह, फिर हर जगह के अलग अलग रूल्स हैं कैपेटोज लॉ, तो वहाँ पर भी हो सकती है, रोड का भी हो सकती है, इसलिए हम इनको फ्रेट फॉरवर्डर्स कहते हैं। चलिए सब, अब हम आते हैं अगले अपने डॉक्यूमेंट पर। आप भी अपना करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं 4-5 चीज़ें हमारी हैं। अब आ जाती है कंपनी मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व। STA सुपरिटेंडेंट की क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके STA सुपरिटेंडेंट पायलट नहीं है तो एक अलग बात होती है, तो फिर दूसरे जहाज़ पर पायलट आता है, तो फिर जो जहाज़ जो कि मूड होता है उस पर सिर्फ आपका मोरिंग मास्टर होता है। आपको मोरिंग मास्टर दूसरे जहाज़ को, रनिंग वेसल को उसी वक्त देना है मोरिंग मास्टर, अगर उसकी क्वालिफिकेशन जो है पायलटेज की है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो यूजलेस है। अब आते हैं हम आपकी तरफ, आपके सवालों का जवाब देते हैं। हाउ द बाल्टिक एक्सचेंज एंड वेयर। देखिए द वर्ल्ड चीफ शिप ब्रोकिंग मार्केट सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क। फेमस आपकी लंदन में है, मगर आपकी मैंने बताया इसकी न्यूयॉर्क में भी है। हाउ आर द शिप ब्रोकर्स पेड फॉर देयर सर्विसेज, दे अर्न कमीशंस कॉल्ड ब्रोकरेज। क्या मैंने बोला, कैसे आपका कितना टाइम हो गया सर आपका? 8:30 सर। 8:30 हो गए। देखें ये कैसे करते हैं, द वर्ल्ड शिप ब्रोकिंग मार्केट सिचुएटेड इन द सिटी लंदन, ठीक है ना। अब होता क्या है, CILT द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिप ब्रोकर्स, ठीक है ना, इसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लें। ओनर्स, ब्रोकर्स, चार्टर्स ब्रोकर्स, टैंकर ब्रोकर्स, coasting tankers, coastal brokers, heavy lift brokers and different brokers agents must qualified for ship brokers। हर आदमी शिप ब्रोकर नहीं हो सकता है। जिन लोगों का मैंने आपसे जिक्र किया वही शिप ब्रोकर हो सकते हैं, क्योंकि शिप ब्रोकरिंग एंड चार्टरिंग के लिए डिफरेंट किस्म की कोर्स है। आप MCILT में जाओगे, आप CILT में जाओगे, और डिफरेंट किस्म के चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स वगैरह, ये जब आपको कंफर्म कर लेते हैं, अदरवाइज आप जो है ना ब्रोकर नहीं बन सकते, ठीक है ना। फिर ये है कि वेरियस टाइप ऑफ ब्रोकर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ब्रोकर्स। अगर कोई पूछे, देखिए ब्रोकर्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द शिप्स and to find suitable sea transport for the carriage of cargo। 2 काम है,
अभी एक जहाज़ का ओनर है, चार्टर्स है, उसको कोई मिल नहीं रहा है, तो ब्रोकर लोग हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। ब्रोकर ठीक है आपको थोड़ा लॉस तो हो रहा है, मगर वही वाली बात है, P&I है, आपका लॉस हो रहा है, जहाज़ का कार का इंश्योरेंस है, मगर फाइनली आपको फ़ायदा तो हो रहा है ना कि इन केस कोई बड़ा क्लेम हो गया तो कल अब आपको पैसे दे देगा। इसी तरह ब्रोकर इनिशियल तो आपको मुश्किल होगी, मगर बाद में जो है ब्रोकरिंग का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके काम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जैसे चीफ मार्केट्स। अब मैंने आपको बताया द ड्राई कार्गो मार्केट एंड द टैंकर मार्केट। इन द बोथ मार्केट देयर इज अ वॉइड चार्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट एंड द टाइम चार्टर मार्केट। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं पता तो फिर आप जो है चार्टरिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कितना टाइम हो गया सर आपका? 10 मिनट से 2 मिनट हो गए आप। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, वहाँ पे भी आपको करवाया जाएगा, मगर वो बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि वहाँ से जब आप निकलेंगे तो फिर आप क्या बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। मगर ये जो आपका MCILT है, ये आपका शिपिंग रिलेटेड कराते हैं, चार्टरिंग, ब्रोकरिंग वगैरह ये सब कराते हैं। देखिए, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि देखें, बिजनेस एंड मेजर चार्टर्स इन द टैंकर मार्केट्स, ऑयल कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स which buy oil, large oil company which typically have on many given of credits, fleet of own tankers and additional number of tankers chartered basis of a large number of voice chartered tankers। ठीक है सब, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइनली ये देखें, डेमिस चार्टर पार्टी, वेरबो चार्टर पार्टी, टाइम चार्टर पार्टी, ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाई डेमिस चार्टी, बेयरबोर्ड पार्टी, अरे भाई उस वक्त जो है आपकी सारी पावर जो है चार्टर्स के अंडर में है, ओनर जो है वो चार्टर्स के अंडर में होता है, सही ना। चार्टर जो है वो बादशाह होता है, ओनर जो है वो उसके शूज़ में काम कर रहा होता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है बेसिक आपको शिप मास्टर में बताई जाएंगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये कि देखें, STS सुप्रिटेंडेंट, STS जो है मैंने मैनुअल सेक्शंस वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह वो सब मैंने आपको बता दी थी, पहले ही बता दी थी। अंडर वाटर जो है उसका अलग हिसाब किताब है। STS ऑपरेशन अगर आपको FSU से है या मूड वेसल से है, उसका अलग हिसाब किताब है, ठीक है सर। सबसे ज़्यादा मुश्किल STS आपका वही वाला है जब 2 जहाज़ आपके चल रहे हैं सब। थैंक यू वेरी मच सर।